बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आइल्स कोचिंग क्लासेस के हवाले से है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आइल्स को ना सिर्फ मुश्किल समझते हैं बल्कि उनके लिए आइल्स को मुश्किल बना दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा क्यों आइल्स हमारे लिए जो है वो एक दर्द-ए-सर बन जाता है, जिसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं कहूँगा वो ये है, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी जो तरतीब है, उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो टोटली बच्चे के अगेंस्ट जाती है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आइल्स की तरतीब से, आइल्स के पढ़ाने की तरतीब की वजह से आइल्स को दर्द सर समझना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आइल्स उनसे कोसों दूर चला जाता है। आज मैं इसी पर बात करूंगा कि इंस्टीट्यूट जो हैं, कोचिंग सेंटर जो हैं, वो कौन सा तरीक़ेकार आजमाते हैं जो कि बहरहाल तो बहुत से बच्चों के लिए बेहतरीन भी है और बहुत से बच्चे इसी तरीक़ेकार से जो है वो नुकसान उठाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले 45 डेज। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको आइल्स की प्रिपरेशन के लिए 45 डेज का टाइम देते हैं, टाइम पीरियड देते हैं और वो कहते हैं कि जी आपको हम जो आइल्स है वो 45 डेज में करवाएंगे। उन 45 डेज में उन्होंने पर डे के हिसाब से अपनी प्लानिंग की होती है, एसओएस बनाया होता है जिसे हम कहते हैं स्कीम ऑफ स्टडी, और वो उसी के अकॉर्डिंग और उसी के लिहाज से, उसी के एतबार से जो है वो बच्चों को आइल्स करवाते हैं और आइल्स की जो है वो क्लासेस देते हैं। अब होता यूं है कि अगर एक बच्चा जो है वो 21 तारीख को गया और उन्होंने ये चीज तरतीब दी हुई है, उन्होंने चीज का मुरतब किया हुआ है कि 21 से 25 तक के कुछ टॉपिक्स हैं जो उन्होंने करवाने ही करवाने हैं। अब उसमें अगर बच्चा 21 तारीख और 22 और 23 तारीख के वो टॉपिक को नहीं समझ पा रहा तो वो उसको उसका फॉलो अप नहीं करेंगे, बल्कि उसको 21 से 25 तक के टॉपिक लाजमी तौर पे करवाएंगे और बच्चा जो है वो इसी तरह कंफ्यूज होता जाएगा, बर्डनाइज होता जाएगा। उसमें जो है वो 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं भी कर पाया, लेकिन फिर भी 45 डेज जब पूरे हो जाते हैं तो आइल्स की जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो उनको बोलते हैं कि अब आपके डेज पूरे हो चुके हैं, अब आप जो है वो अपने हर हाल में बुकिंग करवाएं। और बुकिंग भी वो खुद ही करते हैं क्योंकि जाहिर बात है कि उनको इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चा जो है वो सही से कर नहीं पाता और वो बुकिंग करके और जब टेस्ट देने जाता है तो फंस जाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है क्लास इन्वायरमेंट। क्लास इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है जिसमें बहुत से बच्चे फिट नहीं बैठते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ के आइल्स करने के लिए जा रहे होते हैं। उनका इंटरमीडिएट जो है वही पंजाब टेक्स्ट बुक्स में ही होता है। सो जब वो क्लास इन्वायरमेंट में जाते हैं तो टीचर जो है ज़्यादातर वो सिर्फ और सिर्फ ऑन बोर्ड लेक्चर डिलीवर करके और वो उनको नोट्स दे के वो चले जाते हैं और उसके बाद उनसे कोई भी फॉलो अप नहीं लिया जाता। जबकि बच्चा जो है वो पूछने में हिचकिचाता है, हेजिटेशन फील करता है, क्योंकि बच्चे को फील हो रहा है कि सारे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अगर मैं पूछूंगा तो इंसल्ट होगी। और जबकि वो घर जाके इसको करने की कोशिश करता है और जबकि खुद से उससे ये बिल्कुल नहीं हो पाता और इस तरह ये होता है कि वो कहीं ना कहीं क्लास इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट नहीं कर पाता और वो उसके लिए ये आर्ट्स के साथ साथ क्लास का माहौल को अंडरस्टैंड करने में जो मसले आते हैं ये दोनों मिलके उसके लिए काफ़ी पेचीदा सूरत हाल बन जाती है। तीसरी जो वजह है वो है आर्ट्स कोचिंग सेंटर्स का आर्ट्स कराने का तरीक़ाकार। असल में होता यूँ है कि जब भी कोई स्टूडेंट आइल्स कोचिंग सेंटर में जाता है तो मोस्टली तो होता ही है कि उसको आइल्स की लिसनिंग करवाई जाती है और लिसनिंग जो है हम सब जानते हैं कि आइल्स में सबसे ज़्यादा आसान मॉड्यूल है और उसको कोई भी बासानी कर सकता है। और उसमें भी वो एक जो सिलेक्शन करते हैं वो आसान लिसनिंग की करते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट है वो 1-2 दिन जब लिसनिंग करता है या 1 वीक तक तो उसे फील होता है कि मैं आइल्स कर लूँगा और उसी दौरान जो है वो 1-2 दिन डेमो क्लासेस लेके वो फीस उसको पे करनी पड़ती है और वो 100% फी लाजमी तौर पे पे करना उस पर कंडीशन है। और जब वो अपना फुली फी पे कर देता है और जब बारी आती है लिसनिंग के बाद रीडिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग की, तो फिर उसे पता चलता है लिसनिंग की तरह बाकी जितने मॉड्यूल हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं, वो बिल्कुल मुश्किल हैं। तो सबसे पहला मसला जो है 45 डेज पे क्लास का इन्वायरमेंट और तीसरा जो है वो उसमें लिसनिंग के बाद जो उसके जहन में एक आइल्स का कंसेप्ट बन गया होता है, जब वो इसको करता है तो यकीनन उसको प्रॉब्लम होती है और इन 3 वजूहात की बिना पर वो आइल्स मजीद मुश्किल से मुश्किल उसके लिए
होता चला जाता है। कुछ वजूहात हैं जो बहुत बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चा आर्ट्स नहीं कर पाता। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर माह एक आर्ट्स का बैच बनता है और मैं उन बच्चों को 2 माह का टाइम देता हूँ, और जब बच्चा 1 माह मेरे से क्लासेस लेता है और नेक्स्ट मंथ जो है वो जो क्लासेस उसने ली होती हैं उनके वो टेस्ट देता है। मेरा जो तरीक़ाकार आर्ट्स के लिए है वो सबसे बढ़कर ये है कि मैंने किसी भी तालिबे इल्म को 2 महीने से कम नहीं टाइम देना होता। मैं हर तालिबे इल्म को मिनिमम 2 मंथ देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने बच्चों को जो मॉड्यूल सबसे पहले करवाना है वो करवाना होता है उनकी स्पीकिंग। स्पीकिंग से कुछ फवायद हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तो स्पीकिंग करने से ज़ाहिर बात है ग्रामर पढ़ते हैं, ज़ाहिर बात है वो स्पीकिंग करते हैं, और इसमें एक अहम पार्ट जो है वो लिसनिंग भी है। जब मैं उनको स्पीकिंग करके दिखाता हूँ या स्पीकिंग के हम कुछ वीडियोस देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें लिसनिंग भी आ जाती है। और जब वो स्पीकिंग करने के दौरान कुछ ग्रामर के रूल्स पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी राइटिंग भी बेहतर हो जाती है। तो जो सबसे पहले मॉड्यूल करवाना चाहिए और जो लाजमी और मुल्जिम है, जो कि मुश्किल भी है, वो है स्पीकिंग। जब कोई भी बच्चा, कोई भी तालिब इल्म स्पीकिंग में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है और तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर वो स्पीकिंग के वो टॉपिक जो कि आइल्स के 60% टॉपिक को कवर करता है, जब वो कर लेता है तो उसके लिए राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग कोई मुश्किल टास्क नहीं रहते। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एकेडमी में पासिंग रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्जी के बैंड हासिल करते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 85% बच्चे जो हैं वो पास होके और अच्छे बैंड अपने जो है डिजायरिंग बैंड लेकर ही यहाँ से जाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को करवाते हैं वो ये है कि अगर किसी बच्चे का 2 माह में आर्ट्स नहीं हो रहा और मुझे पता है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको अपनी तरफ से 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, यानी तीसरा महीना। अब उस तीसरे महीने में सिर्फ और सिर्फ उसके टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, और उसकी क्लासेस जो है वो अगर मॉर्निंग में ले रहा है तो इवनिंग में कर देते हैं, और अगर इवनिंग में ले रहा है तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों कर देते हैं, यानी उसकी डबल क्लासेस कर देते हैं टिल देयर एग्जाम, उन बच्चों के एग्जाम तक। तो जब उनका ये टेस्ट और एग्जाम होता है तो जारी बात है कि वो इस हद तक तैयार हो चुके होते हैं कि वो बासानी टेस्ट दे लें। तो हमारे जो तरीक़ेकार है वो बच्चों पर वर्क करना, फोकस करना है, और रीडिंग जो है वो खुद करवानी। बच्चों को अगर किसी को रीडिंग नहीं आ रही तो रीडिंग करवा के बच्चों को बताना है कि ये काम कैसे हम कर सकते हैं बासानी। और अगर आप भी आइल्स को मुश्किल समझ रहे हैं और बहुत से इदारों की वजह से आप लिए आइल्स जो है वो एक दर्द सर बन चुका है, तो एक बार आप सेल इंग्लिश एकेडमी में लाजमी तौर पे तशरीफ लाएं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए टेस्ट बेहतरीन कंसिडर होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आइल्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, उसको देखते रहें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।